अब भाई शांत हो जाओ, जा थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है। लिख लो जा फैक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े कॉमन है, जैसे प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, वो सब इसी से बनते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टर बेस्ड प्रॉब्लम, बताओ ये जरा फोर, फोर इज अ फैक्टर ऑफ, भाई शांत हो जाओ, फोर इज अ फैक्टर ऑफ 16, क्या बोलते हो, सही है गलत है? सही है। कैसे प्रूव करोगे प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में इसको, कैसे प्रूव करोगे? कंडीशन क्या लगेगी, इफ क्या, 16 जीरो। अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इसका फोर इज अ फैक्टर ऑफ क्या, 16। इस पे कुछ हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक दो टर्म हमारे और होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर ऑफ काउंटर। लिखो जा, राइट द आउटपुट। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग, राइट आउटपुट, और ये क्वेश्चन नोट कर लो। राइट आउटपुट इक्वल्स टू, और फिर इसके बाद लिखा है इंटीजर n इक्वल टू 6 फॉर I इक्वल टू 2, ये। और इसके बाद हम लोग ने यहां पे लिख दिया इफ n mod I इक्वल टू 0। गेट बंद कर दो पूरा। अब यहां ध्यान से सुनना, ये एक छोटा सा लूप लगा हुआ है, लूप शुरू हो रहा है 2 से, कॉपी कर लो जल्दी से। एक प्रोग्राम हम बता रहे हैं, दो तीन चीजें हम बता दें, फिर उसके बाद तुम लोग एक दो प्रोग्राम ट्राई करना, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम में ऐसा है, लूप शुरू कहां से हम लोग कर रहे हैं, 2 से, और लूप जाएगा कहां तक, 6 तक। ये तो बात समझ में आ गई ना, 2 से लेके 6 तक। ये कंडीशन पहली बार में ट्रू है कि फॉल्स है, ये बोल दो। क्योंकि n की वैल्यू कितनी चल रही है, 6, और i इस समय कितना है, 2। 6 मॉड 2, कंडीशन क्या, ट्रू। जब ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा क्या, हेलो, हेलो 2, यही तो प्रिंट होगा ना। वापस जाओगे यहां से, i कितना हो गया अभी, i की वैल्यू 3। अब क्या है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा ना, हेलो 3। फिर इसके बाद i कितना हो गया, 4, ये कंडीशन क्या, फॉल्स। क्या इसका रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जब ये फॉल्स है तो प्रिंट तो करेगा नहीं है, वापस अगली बार आ जाएगा। फिर 5 में क्या प्रिंट करेगा, बोलो, 5 में भी प्रिंट नहीं करेगा ना। फिर आई क्या हो जाएगा, 6, 6 में क्या प्रिंट करेगा, 6 मॉड 6 0, इट मीन 6, तो क्या आ जाएगा, हेलो 6। हेलो 6 के बाद, हेलो 6 के बाद हम फिर वापस चले गए। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 7, आई की वैल्यू 7 हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो लूप के बाहर हमें आई कितना दिखेगा, 7, तो इसके नीचे आ जाएगा 7, ये आउटपुट आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने ये लूप, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद कुछ चीजें समझना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाओ जरा, अब ध्यान से सुन लेना कुछ पॉइंट्स। हमने यहाँ पे ये कंडीशन, कोई बताएगा किस बात की कंडीशन थी, एन मॉड आई वाली, हाँ, फैक्टर। चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख भी लो, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर कंडीशन। ये इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर कंडीशन। यानी ये जब भी आई इस 6 का फैक्टर होगा, तब तब ये प्रिंटिंग होगी, ऐसे ही तो हो रहा है। जब ट्रू होगा तो हो जाएगी, तो ये फैक्टर की कंडीशन है। अब इसको नोट नहीं करना, कुछ चीजें यहाँ पे जरा समझना। हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। हमने इसमें प्रोग्राम में ऐसा कुछ कर दिया, हमने कहा इफ ऐसे, तो हमने यहां पे लगा दिया C++। 'C++ 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 'C++
सी प्लस प्लस और लूप के बाद प्रिंट कर दिया और रिजल्ट इक्वल टू सी, रिजल्ट इक्वल टू सी। और सी की इनिशियल वैल्यू हमने ले ली ऊपर क्या, 0। अब क्या होगा, अब जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 1। जैसे पहली बार ये कंडीशन कब ट्रू हुई थी बताओ, 2 में। पहली बार 2 में कंडीशन ट्रू हुई थी ना, 2 में जब ये ट्रू हो गई कंडीशन, यहाँ पे 2 था, ये 2 था, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब ट्रू हो गई तो ये सी कितना बढ़ गया, 1। अगली बार आई कितना हो गया, 3, तब ये ट्रू होगी क्या, तो क्या होगा, सी बढ़ के 2। कितनी बार कंडीशन ट्रू होगी, 3 फैक्टर है ना, 2 पे ट्रू होगी, 3 पे होगी और फिर कब होगी, 6 पे। तो ये कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट 3 बार चलेगा ना, तो लूप के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 3। और हम लोग जब ऐसे ये एक टाइप से काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको वेरिएबल को बोलते हैं क्या, काउंटर। और काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है। अब इसके अलावा एक तीसरी चीज और होगी। अब देखना, 2 चीजें हम लोग ने समझ ली। एक तो फैक्टर प्रिंट करना, फैक्टर का प्रिंट करना तो क्या लिख दोगे, SOPLN आई, तो बार बार आई प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं फैक्टर काउंट करना है तो C++, और अगर मैं कहीं फैक्टर का सम करना है, क्वेश्चन में मान लो हम ये कह रहे हैं 2, 3 और 6 है, इसका सम हो जाए, तो उस केस में क्या करना होगा, क्वेश्चन में ये देखना। अब इस केस में हम ऐसा करेंगे, S इक्वल टू S प्लस आई, और ऊपर जो है हम लोग S की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। ये कैसे होगा, इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहली बार आई कितना, 2, ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है, इक्वल के इधर, इक्वल के जो इधर लिखा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू हमेशा इधर चलती है। अब कोई कहेगा इसको S 0 था, तो कोई इसको ऐसे भी बोलेगा क्या, 0 इक्वल टू 0 प्लस 2, गलत है, क्या बोलेंगे, S इक्वल टू 0 प्लस 2, इधर कोई वैल्यू होती नहीं है, उसका आंसर इसमें। तो अब बताओ S की नई वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 2, इसमें आ गई 2, वापस गए, अब आई क्या हो गया, 3। कंडीशन ट्रू है ना, तो अब क्या क्या ऐड हो रहा है, पिछली बार S हो गया था 2, 0 नहीं था, 2 हो गया था, तो 2 प्लस क्या हो गया, 3। फिर उसके बाद 4 में कंडीशन क्या है, ये फॉल्स, 5 में भी, 6 में क्या, ट्रू, 6 में ट्रू हो गई, तो इसमें और क्या ऐड हो गया, 6। तो जब कभी भी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो, तो हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेटर। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटर। कुछ पॉइंट समझ में आया। और लूप के बाद S कितना प्रिंट होगा, सम इक्वल टू क्या, S में क्या प्रिंट होगा बोलो, 11। समझ में आया। तो अब शॉर्ट में समझ लो, फैक्टर वाले प्रोग्राम में 3 चीजों का इस्तेमाल होना है। एक तो फैक्टर को प्रिंट करना है तो SOPLN आई, फैक्टर को काउंट करना है तो कोई काउंटर वेरिएबल C हो, कुछ भी हो, और तीसरा फैक्टर का एडिशन करना है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक जगह क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, राइट द आउटपुट है, क्वेश्चन वही है, राइट द आउटपुट, और उसके बाद अब नोट करो। इसके आगे एक कमेंट भी लिख लेना, जब ये इस वाले को हम लोग कमेंट की लिखना हो तो बोलते हैं काउंटर, और इसको इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर। अब जो इसका आउटपुट निकालो, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो तुम्हें लग रहा है अपने हिसाब से ट्राई करो। ध्यान रखना, I <10 है, इक्वल टू 10 नहीं लिखा है,
यानी आई का लूप 9 तक ही जा रहा है 2 से, और बीच में ये लगी है फैक्टर की कंडीशन। और हाँ हाँ बता रहे हैं, अभी पूरा नहीं लिखा है। और ये जो काउंटर और एक्यूमुलेटर होते हैं ना, कंपलसरी है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो, 0। नहीं लिखोगे बोर्ड में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, ये जो एस की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। अब सही है, पूरा कंप्लीट हुआ। अब क्या टाइप करो, हो गया भाई। चलो, एक इन्होंने बोला है 9,2, और कोई बोल दो। एक आंसर आ रहा है 9,2, 7,2, और कोई आंसर। 7,2, हाँ 17,3। चलो भाई, चलो अब जरा सुन लो, 1 मिनट अब रहने दो। इधर 3 आंसर आ गए, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सही है कि तीनों गलत है। देखो ये कंडीशन सुनो जरा ध्यान से भाई, ये लूप फैक्टर कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 2 से। नॉर्मली फैक्टर 1 से शुरू होता है, बट हमने आउटपुट के लिए 2 से शुरू कर दिया। और ये जाएगा लूप कहां तक, 9, 10 पे नहीं चलेगा ना, 9 तक जाएगा। अब ये हमारी लिखी हुई है क्या, फैक्टर की कंडीशन ना, ये हमारी फैक्टर की कंडीशन है। क्या पहली बार में ये हमारा 10 है, पहली बार में ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है ना, 2 से 5 डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर है। जब फैक्टर है तो सी बढ़ेगा, सी बढ़ के कितना हो गया 1, और इसमें क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 थी ना, एस में 2 ऐड हो गया, ठीक। फिर वापस आए, अब आई कितना हो गया हमारा 3, 3 में क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो ये दोनों नहीं चलेंगे, दोनों नहीं चलेंगे ना। और अब जो है हम लोग हर नंबर पे नहीं चेक कर रहे हैं, कब कब ये डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 पे डिवाइड हुआ तो उसके बाद कब डिवाइड होगा 5, और कभी डिवाइड होगा नहीं, तो 2 बार डिवाइड होगा ना, तो यानी अगली बार सी क्या बन जाएगा 2, और इसमें कितना ऐड हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 5। फिर तो कभी ट्रू ही नहीं होगा ये, तो लूप के बाद कितना कितना प्रिंट होगा भाई 7,2, ये आंसर सही है 7,2। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो है लिखो एक क्वेश्चन, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े प्रोग्रामिंग की तरफ। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम, write a program to input a number, write a program to input a number and calculate, input a number and calculate sum and calculate the sum and frequency of its factors, calculate the sum and frequency of factors। फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिख लो, प्रिंट, print hello if, print hello if sum and frequency are equal, if sum and frequency are equal, otherwise print by, otherwise print by। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब जो इसको थोड़ा समझते हैं, यहां पे हम लोग को क्या करना है, फैक्टर, किसी भी नंबर के हम लोग सबसे पहले एक नंबर इनपुट करेंगे,
जानवी, फैक्टर कहां से शुरू होती है बताओ? पहला फैक्टर किसी भी नंबर का कौन होता है? 1। ठीक है, पहला फैक्टर। आखिरी फैक्टर कौन होता है? नंबर इटसेल्फ, ये। ठीक, तो जब भी फैक्टर पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग आई का पहले हमें क्या करना है, इस एन को किससे डिवाइड करना है? 1 से। अगर 1 से डिवाइड हो गया तो 1 को हम यूज कर लेंगे। फिर इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 2 से, फिर 3 से, 4 से, ऐसे डिवाइड करते जाना। कहां तक? एन तक। यानी एक लूप लगा दोगे कहां से कहां तक। तो ये हमें आई जो है ना, ये फैक्टर का काम करेगा, लेकिन हम हर आई को प्रिंट नहीं करेंगे। हम कौन से आई को प्रिंट करेंगे? जो इस एन को डिवाइड कर देगा। कैसे चेक करोगे ये डिवाइड कर पा रहा है? एन मॉड आई इक्वल टू क्या आ जाए? 0। तो इसका मतलब ये फैक्टर है। अब फैक्टर या तो प्रिंट होगा या ऐड होगा या काउंट होगा। क्लियर? तो जा लिखो, जा इसको लिखना शुरू करो। इस प्रोग्राम में ये बता दो वैल्यू कितनी इनपुट करनी है? एक नंबर इनपुट करना है। पैरामीटर से बनाओ, स्कैनर से नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्लास का नाम दे दिया हमने, मान लो नंबर। वाइड मेन, और एक सिंगल नंबर हमने इनपुट कर दिया, ये सिंगल नंबर ये। अब बता दो, फैक्टर का प्रोग्राम है। फैक्टर कहां से शुरू होते हैं? 1 से लेके n तक ना। तो लूप हमेशा 1 से n तक लगता है। जब हमें आखिरी का फैक्टर नहीं चाहिए तब लेस देन n लगता है। तो क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, ये। ठीक, अब यहां पे फैक्टर की कंडीशन बताओ क्या होती है? अभी हमने 2-3 बार लिखी है। हाँ, वेरी गुड। नंबर हमें आ रहा है n है ना, n और फैक्टर है i। इफ n मॉड i इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो i विल बी अ फैक्टर। हमें क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब काउंटिंग। ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ पे बोलो कोई? C प्लस प्लस, ये काउंटिंग के लिए हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये मत सोचना वेरिएबल सी लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी। एस इक्वल टू एस प्लस आई। क्या गलत है इसमें? ब्रैकेट। नहीं तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या दिक्कत है? अगर ये ट्रू होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये हर बार बढ़ जाएगा, हर बार सम हो जाएगा। कि ये ट्रू है तो ये चला, फिर ये चला। अगर ये फॉल्स है तो फिर ये डायरेक्टली चल रहा होगा ना। तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट। ये कर लिया। अब ये हमने लूप कर दिया बंद। सारे नंबर खत्म हो गए 1 से n तक ना। तो लूप के बाहर क्या चेकिंग लगेगी? अब अपने आप कंप्लीट करो। चलो क्वेश्चन पढ़ लो और देखो लूप के बाद क्या करने वाले हो। हमें मैसेज प्रिंट करना है, हेलो या बाय, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी वेरिएबल हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन हम लोग लास्ट में कर देते हैं। हो गया? चलो अब जरा देखना, लूप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इफ जो सम था वो किसके बराबर हो जाए? फ्रीक्वेंसी सी के बराबर। अगर सम और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो क्या प्रिंट करोगे? हाँ, हेलो। ये हेलो प्रिंट करोगे, नहीं तो क्या प्रिंट करना है? बाय। तो एल्स में गए और SOPLN में प्रिंट कर दिया बाय। ये और इसमें ये फंक्शन बन गया वाइड मेन, ये बन गया क्लास। वेरिएबल कितने डिक्लेयर हो रहे हैं बोलो? 3। कौन कौन से? आई आया, एस को 0 लिखना जरूरी है, सी को 0 लिखना जरूरी है। एक्यूमुलेटर और काउंटर वेरिएबल हमारे स्पेशल हैं,
0 नहीं दोगे बोर्ड में एक एक नंबर कटेगा और प्रोग्राम में भी ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम था, आइडिया मिस लग गया सबको ना। हाँ नहीं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू तब लेता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर बनाता है उसमें 0 वो फिर चलो। और दूसरी चीज ये है ना, ले भी लेता हूं, हम लोग को बोर्ड में इसके मार्क्स हैं तो इसलिए हमें लिखने ही लिखना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is called perfect। नेक्स्ट प्रोग्राम है, a number is called perfect if sum of its factors, number is called perfect if sum of its factors, ब्रैकेट में excluding itself, sum of its factors excluding itself, bracket close, sum of its factor is equal to number itself, ब्रैकेट करने के बाद बंद करने के बाद लिख लो is equal to, sum of factor is equal to number itself, ब्रैकेट में excluding रहेगा। चलो भाई, कुछ लोग जहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, सुनना हमने क्या बोला है, ऐसे सम ऑफ फैक्टर्स और ब्रैकेट में बोला था ये लिख लो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज, उसके बाद इज इक्वल टू, ऐसे ये मतलब क्या है कि जो हम लोग लूप लगाएंगे इक्वल वाला फैक्टर नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ का ये मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद लिख लो एक और लाइन, इनपुट अ नंबर and check it is perfect or not, input a number and check it is perfect or not। ठीक, अब यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे 6, इसके फैक्टर का सम बताओ कितना आएगा, 6, 12 नहीं आएगा क्या, इसके फैक्टर 1 होंगे, 2 होगा और कौन होगा, 3 होगा और कौन होगा, 6। बट क्या 6 को लेना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ ना, तो 6 को नहीं लेना ये। तो अब देखो सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया भाई, 6, और ये जो सम ऑफ फैक्टर है ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है ना, तो इसलिए ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको नोट कर लो। अच्छा, छोटा सा काम और करो, इसके बाद 28 को चेक करके बताओ परफेक्ट है कि नहीं, हमें नहीं पता है बट चेक करो क्या परफेक्ट है कि नहीं है, इसी लॉजिक से। चलो भाई, एक आंसर आ रहा है, नहीं है, बाकी लोग भी चेक करो। है, चलो भाई एक आंसर आ गया है, और कोई कुछ कह रहा है, चलो जा देखते हैं। देखो इसके फैक्टर बोल दो जा, 1, बस 28 तो नहीं ले सकते, और हाफ के बाद मैथ के अकॉर्डिंग हाफ नंबर के बाद जो फैक्टर होता है वो खुद होता है, तो यहाँ पे सम आ गया इसका 28, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब इस प्रोग्राम में हम लोग फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फैक्टर का क्या कर रहे हैं, सम की काउंटिंग, सम। अब लिखो जा, आंसर करो, लिखना शुरू करो। क्वेश्चन में नंबर हमको एक इनपुट करना है, फंक्शन का नाम गेट दे दो, मेन दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप कहां से कहां तक लगेगा, पहला फैक्टर हमेशा 1 होता है, लूप 1 से ही शुरू होता है, कहां तक, गलत, लेस देन एन, क्योंकि इक्वल वाला फैक्टर नहीं लेना है ना, या ये भी लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू n/2, वो भी सही है, बट लेस देन एन लिख लो, वो ज्यादा सही है। तो अब यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, ये ऐसे, ये देखो। अब जा इसके आगे का काम तुम लोग करो, फैक्टर की कंडीशन लगाओ, फैक्टर को इस बार सम करना है, एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल होगा।
कंप्लीट करो। हो गया? चलो जरा त्रिशा बताओ जरा क्या लिखेंगे कंडीशन। हाँ के, अच्छा हमने एन लिया हुआ है, एन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बोलो। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फैक्टर की कंडीशन एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, यानी हम फैक्टर चेक करें, और फैक्टर का करना क्या हम लोग को, सम। तो सम के लिए क्या क्या, सम इक्वल टू सम प्लस क्या, आई। फैक्टर आई है, ध्यान रखना एन नहीं है। ये लूप चल रहा है, सम ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा सम सारे फैक्टर खत्म, और अगर ये 28 दिया है तो 27 तक ही जाएगा ना, 6 दिया है तो 5 तक ही जाएगा। लूप के बाहर क्या क्या चेक करोगे, कब ये परफेक्ट नंबर माना जाएगा बताओ। अगर ये जो सम है किसके बराबर हो जाए, एन के, नंबर हमारा एन है ना, जिसने के लिया वो के लिख ले, सम इक्वल टू ये, तो हमने एसओपीएलएन में बोल दिया परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। और एल्स में बोला नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये। और ये हमने बंद किया वाइड मेन, और जैसे सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ऊपर, जो जो वेरिएबल आ रहे हैं उनको डिक्लेयर करो ऊपर। वेरिएबल जो हमारे आए हैं वो आया इंटीजर आई, बस 2 ही वेरिएबल आए ना, ठीक है। और इस प्रोग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ठीक है। और इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, लिखो जा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम, प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम if it has 2 factors. A number is called prime if it has 2 factors, comma, composite, composite if more than 2 factors, composite if more than 2 factors, otherwise it is neither prime nor composite, otherwise it is neither prime nor composite, ठीक। फिर उसके बाद एक लाइन और लिखो, इनपुट आ नंबर को शॉर्ट में हम लिखते हैं IAN, इनपुट आ नंबर, ठीक है। तो लिख लो इनपुट आ नंबर एंड चेक फॉर अबव प्रॉपर्टीज, इनपुट आ नंबर एंड चेक फॉर अबव प्रॉपर्टीज, मतलब वो चेक करो कि वो प्राइम है, कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक। तो 1 मिनट जाए इधर देख लेना, फिर इसको लिखेंगे। हिंट हम दे रहे हैं, बनाओगे तुम लोग। देखो ऐसा है क्वेश्चन में, तुमने सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट किया, ठीक। इस नंबर के, ये नंबर प्राइम होगा कब, 2 हो। कौन होते हैं वो 2 फैक्टर बोलो, 1 होता है और खुद की वैल्यू, बिल्कुल सही बोला। अगर ये 2 बार डिवाइड हुआ तो ये प्राइम है, लेकिन पता चला 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 2 से ज्यादा बार डिवाइड हुआ तो कंपोजिट। कौन सा नंबर है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 1। क्यों ऐसा है, क्योंकि 1 के कितने फैक्टर होते हैं बोलो, 1 का फैक्टर केवल 1 होता है। प्राइम में कह रहे हैं 2 होने चाहिए, कंपोजिट में कह रहे हैं मोर देन 2 होने चाहिए। अब ना तो 2 होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं, 1 का केवल एक ही होता है, इसलिए ना वो प्राइम में रखा गया ना कंपोजिट में। क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये समझ लो, जब तुम लोग बनाओगे भाई ध्यान से सुनो। एक नंबर इनपुट कर लोगे, अभी हम लोग इनपुट कर लो n में, फिर एक लूप लग जाएगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। और इस बार एक्यूमुलेटर लगाओगे कि काउंटर लगाओगे, ये बोलो। काउंटर,
जहां पे लिख रहे थे ना s इक्वल टू एस प्लस आई, अब क्या लिखोगे c प्लस प्लस, और c प्लस प्लस काउंट कर लोगे ना, काउंट कर लोगे फैक्टर, फैक्टर काउंट हो गए ना लूप के बाहर। अब लूप के बाहर हम क्या चेक करेंगे, इफ क्या, अगर c की वैल्यू क्या होती है 2, तो क्या बोलोगे प्राइम। एल्सिफ अगर c ग्रेटर देन 2 होता है तो कंपोजिट, और नहीं तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलो अब इसको तुम लोग बनाओ, ठीक लिखो, फिर हम बनाएंगे तो चेक करना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। जरा चेक करो भाई आंसर इसमें देखो, क्लास, क्लास का नाम दे दिया प्राइम, इधर देखो जरा बातें बंद करो भाई, ठीक है, क्लास का नाम प्राइम, और एक नंबर हमें इनपुट करना है इसमें वाइड मेन, ये हमने एक नंबर इनपुट कर दिया। लूप कहां से कहां तक लगेगा इस बार, हाँ 1 से लेके n तक, ये n i प्लस प्लस, इसके बाद फैक्टर की कंडीशन आएगी ना, क्या इफ क्या n मॉड i इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बस केवल, और लूप के बाहर चेकिंग लगेगी, लूप के बाहर c को हम लोग चेक करेंगे, इफ c इक्वल टू 2, ये मेन बन किया, ये क्लास बन किया, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कितने डिक्लेयर हो रहे हैं, 2, इंटीजर आई आया और c इक्वल टू 0 आया, ठीक है। चलो अब जा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लेना भाई, ठीक है। टू नंबर्स, टू नंबर्स TWO है, टू नंबर्स आर कॉल्ड, टू नंबर्स आर कॉल्ड amicable number, two numbers are called amicable numbers if sum of, if sum of factors of first number, if sum of factors of first number, ब्रैकेट में लिख लो excluding itself, excluding itself, if sum of factor of first number is equal to second number, sum of factor of first number is equal to second number and vice versa, and vice versa, full stop। इसके बाद लिख लो input two numbers and check for above property, input two numbers and check for above property। अब एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, इस क्वेश्चन में हमें नंबर कितने इनपुट करने हैं बताओ, 2, हमने पहला नंबर a दे दिया, मान लो 6, दूसरा नंबर b वो भी 6 है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, ये पहला नंबर है ना, इसके फैक्टर का सम चाहिए, ये सही है गलत है बोलो, सही है, क्योंकि हमें एक्सक्लूडिंग वाला नहीं चाहिए ना, इटसेल्फ नहीं चाहिए, तो हमने मान लो ये सम निकाला S1 में, तो S1 की वैल्यू आ गई कितनी 6, अब इसके फैक्टर का सम निकाला S2, कितना आएगा भैया 6, तो जो ये पहले नंबर का फैक्टर का सम है, ध्यान से सुनना, पहले नंबर के फैक्टर का सम किसके बराबर हो, दूसरे नंबर के बराबर, यानी S1 किसके बराबर हो, B के, और साथ में क्या हो S2 जो है वो किसके बराबर हो, A के, तो ये हमारे A और B एमिकेबल होंगे। यहाँ पे हमने इक्वल का एग्जाम्पल लिया है, बट और भी नंबर है जो अनइक्वल है और एमिकेबल होते हैं, तो एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लो, ठीक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर जैसा क्वेश्चन है, जैसे परफेक्ट नंबर था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर कितने इनपुट करेंगे बताओ, 2। और हम इस ए के फैक्टर का सम किस में निकाल लेंगे, S1 में। और जैसे परफेक्ट में निकाला था, लेस देन ए तक। और फिर से एक बार फिर वही काम करेंगे, लेकिन किसके लिए, बी के लिए। बी के फैक्टर का सम निकाल लेंगे S2 में, और फिर इफ की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो लिखना, स्टार्ट करो, और 2 नंबर इनपुट करने तक तो लिख ही डालो। इस बार सम करना है भाई, काउंटर नहीं है। क्लास का नाम एमी केबल, ब्रैकेट ओपन किया, ये जो है, ये 2 नंबर इनपुट हो गए। अब कोई बताएगा पहली लाइन क्या करनी है हमको, हमें इस ए के फैक्टर का सम निकालना है, और फिर एक बार यही काम फिर बी के लिए करना है। ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन ए की लेस देन इक्वल टू ए। फिर हमने कहा इफ फैक्टर की कंडीशन क्या, ए मॉड क्या करना है, सम करना है कि काउंटिंग करनी है, सम। तो एक वेरिएबल S1 ले लेते हैं, नाम कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस आई। ये हमने ए के फैक्टर का सम कर लिया। फिर से एक बार यही काम होगा, बट किसके लिए, बी के लिए। तो करो जा, ये लूप बंद करने के बाद फिर यही फिर से फैक्टर का सम करो बी के लिए। तो इसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, फिर से आई इक्वल टू 1, आई लेस देन बी। यहाँ पे आई दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ बोलो क्या कर, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना इक्वल होंगे, अनइक्वल भी नंबर हो सकते हैं। तो मान लो अगर एक 6 है एक 12 है, तो वो 6 तक के फैक्टर करेगा, 12 के लिए तो सम ऑफ फैक्टर कर ही नहीं पाएगा ना, लूप तो 6 पे ही स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता है ना कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, और एक साथ नहीं कर सकते इन शॉर्ट। तो अब आ जाओ क्या करें इसके बाद, बोलो भाई। हाँ, इस बार बी के लिए काम कर रहे हो ना, बी के लिए, तो क्या करना होगा, इफ बी मॉड आई इक्वल टू क्या, 0, तो फिर क्या, S2 इक्वल टू S2 प्लस आई। ये बी के फैक्टर का सम हो रहा है। अब एमिकेबल होने के लिए कंडीशन लगा दो इफ की, बस काम खत्म, सिंपल सी कंडीशन है। क्या कंडीशन बनेगी, इफ क्या, S1 इक्वल टू S2, सही है गलत है, हाँ गलत है ये भी। S1 इक्वल टू क्या, B, पहले नंबर के फैक्टर का सम दूसरे नंबर के बराबर हो, एंड क्या, दूसरे नंबर के फैक्टर का सम पहले नंबर के बराबर हो। अगर ऐसा हो तो प्रिंट कर दो एमिकेबल नंबर। नॉट एमिकेबल नंबर, और लूप को ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, इंटीजर आई आया, S1 इक्वल टू 0 आया, S2 इक्वल टू 0 आया, ऐसे ये नोट कर लो। और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बोर्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, हाँ नहीं भैया गलत हो जाएगा, आगे क्या करोगे, नहीं ऐसे ही था, इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, हम इसको बताएंगे। ठीक है, नोट कर लिया भाई सबको। इसके बाद एक और प्रोग्राम लिखो जाए, सिंपल सा प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल वैल्यू। इस बात ध्यान रखना, फैक्टर नहीं है, प्रिंट इट्स फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल वैल्यू। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद एक और लाइन और लिख लो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of all the numbers, it is the product of all the numbers from 1 to input value। 1 से लेके उस इनपुट वैल्यू तक का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टोरियल। ठीक, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमने अगर कहा कि ये सिंबल है एक्सक्लामेशन मार्क, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, इसका 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, इसका फैक्टोरियल निकालना है तो हम 1 2 3 4 कितना हो गया, 1 2 3 6 24। तो ये जो 24 है ना, ये फैक्टोरियल है 4 का, ये 1 2 3 4 नहीं है। तो 24 आया, ये फैक्टोरियल है 4 का। अब एक काम करो, जब 5 का फैक्टोरियल निकाल के बताओ कितना आएगा। हाँ 120, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस बार मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 इंटू 5 120, यही तो आएगा ना, ये हमारा। ठीक है, अगर हमको n का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या करें, 1 से कहां तक, n तक। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 हमें कहां से मिलेगा, लूप से। और लूप के अंदर इस बार सम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे सम कर रहे थे ना, सम के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई कर देंगे। या ऐसा समझ लो, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाइड बाय आई। इससे आई क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई। और हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, इससे क्या होगा, आई जो होगा वो बार बार क्या होगा, ऐड होगा। पॉइंट समझ में आया। वहां पे सम कर रहे थे एक्यूमुलेटर में, ये भी एक टाइप का एक्यूमुलेटर है, बट किसका, मल्टीप्लिकेशन का। और इस एस की, इस केस में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा 0 बना रहेगा ना। ठीक है, चलो जरा इसको लास्ट प्रोग्राम में लिख लो, जरा स्टार्ट करो। क्लास का नाम फैक्टोरियल, वाइड गेट या वाइड मेन, इंटीजर n, एक सिंगल नंबर इनपुट करा लो। क्लास का नाम हमने दे दिया फैक्टोरियल। आगे ये फैक्टोरियल बहुत काम आएगा, अभी कई बार यूज होगा। वाइड मेन इंटीजर n, ये लूप बताओ कहां से कहां तक लगाओगे, फॉर ये। ठीक, अब ये फैक्टोरियल है ना, तो हम s की जगह f ले लेते हैं, वही काम वही हो रहा है, s भी ले सकते हैं। फैक्टोरियल है तो हम फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल प्लस आई। सही है गलत है, इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही है, ये गलत लिखा था हमने। अब क्या करें बोलो कोई, f इंटू आई। और f की इनिशियल वैल्यू क्या, 1। कहीं पे भी इस्तेमाल होने के पहले उसको 1 दे देंगे, तो ठीक है। और इसके बाद जब ये लूप में एक ही लाइन है तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, और लूप के बाहर हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस f, ये। और इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया, हो गया। बस 1 मिनट और देख लो, इसका डायग्राम समझते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बस वाइंड अप करेंगे। इसमें देखना, मान लो यूजर ने वैल्यू n की कितनी दे दी, 4, तो ये लूप कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा, i पहले 1 होगा, फिर i 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। पहली बार क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बार f1 है ना, हमने बोला क्या, इधर वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू हमेशा इधर होती है। तो यहाँ पे 1 इंटू क्या, 1, तो अभी भी f में 1 ही बना रहा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो वापस आ गया, i कितना हो गया, 2। अब क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 2, f की नई वैल्यू क्या, 2, वापस गए, i हो गया 3, क्या क्या, f2 हो गया था ना, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, फिर गया, ये हो गया क्या, 4, 24,
फिर वापस गया, आई क्या हो गया 5, और ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो लूप चला ही नहीं। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया फैक्टोरियल इक्वल टू दिस वन। ठीक, चलो बस। अच्छा